भारत में पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते, प्रतिमाएं सिर्फ प्रतिमाएं नहीं होती। हम जानते हैं कि पत्थरों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, और एक बार जब किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए उसके बाद उसका सम्मान, उसका वैभव हमारे स्वयं के प्राणों से भी ज़्यादा हो जाता है। भारत के समाज ने बार बार यह दिखलाया है कि अपने मूल्यों की रक्षा के लिए, अपनी आराध्य की रक्षा के लिए हम सदियों तक संघर्षरत रह सकते हैं, लेकिन जब तक उन मूल्यों का विजय न हो तब तक हम विराम नहीं लेते। ऐसा ही कुछ इतिहास मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला का भी है। भोजशाला जो सैकड़ों सालों तक आधिपत्य में रही, जिसे बर्बाद करने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धार का, मध्य प्रदेश का, भारत का हिंदू समाज भोजशाला को उसका गौरव दिलवाने के लिए समर्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजशाला के इतिहास की। हम बात करेंगे कैसे शुरू हुआ भोजशाला का संघर्ष और आज कहां तक पहुंचा है। चौदहवीं सदी की शुरुआत है। भारत अपने वैभव के चरम पर है। भारत के पूज्य स्थलों की इमारतें इतनी ऊंची हैं जितनी ऊंची इमारतें विश्व के और किसी हिस्से में लोगों ने देखी भी नहीं होंगी। लेकिन इन इमारतों की ऊंचाई, इनकी खूबसूरती और इनमें भरे धन और वैभव ने बर्बरों को भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। एक एक कर बर्बर भारत की भूमि पर हमला कर रहे हैं और यहाँ के वैभव को नष्ट करने की कोशिशों में लगे हैं। इसी दौरान 1305 में मालवा की धरती पर अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री होती है। अलाउद्दीन खिलजी को रोकने के लिए राजा महकल देव और सेनापति गोगादेव हर संभव प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी धार स्थित भोजशाला पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, भोजशाला को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और राजा महकल देव की सेनाएं उनके सामने खड़ी हैं। भीषण युद्ध होता है। आखिर में राजा महकल देव और सेनापति गोगादेव अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। जब तक वो जीवित रहे वो अलाउद्दीन खिलजी को भोजशाला के नजदीक भी नहीं आने देते, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं भोजशाला में प्रवेश कर जाती हैं। भोजशाला की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं भोजशाला में प्रवेश करती हैं तो वहां रह रहे 1200 प्रकांड विद्वानों के गर्दन पर तलवार रखी जाती है। उनके गर्दन पर तलवार रख के उन्हें चुनने का अवसर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वह या तो कुरान चुने या अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यहाँ रहने वाले ये प्रकांड विद्वान वेदों का अध्ययन करते थे। इनका विश्वास भगवत गीता के श्लोकों पर था। वह जानते थे कि प्राण शरीर नश्वर है। उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा, उन्होंने कुरान नहीं स्वीकारा, और देखते ही देखते उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। 1397 में अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है। जाते वक्त अलाउद्दीन खिलजी दिलावर गौरी खां को मालवा का सूबेदार घोषित करके जाता है। लेकिन 1401 में गौरी खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, और 1405 तक मालवा में शासन करता है। इस दौरान इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 17 साल से ज्यादा के प्रत्येक पुरुष की हत्या कर दी गई। जिस किसी ने भी इस्लाम स्वीकारने से इनकार किया उसके प्राण हर लिए गए। महिलाओं को बंदी बनाया गया, उन्हें चंद रुपयों में बेच दिया गया। दिलावर गौरी खां के बाद होशंग शाह गद्दी पर बैठा। होशंग शाह को तोड़ने फोड़ने का शौक और ज्यादा था। उसने राजा भोज के द्वारा बनाए गए बांध को भी तोड़ दिया। होशंग शाह के बाद गजनी खां ने गद्दी संभाली, लेकिन गजनी खां के साथ धोखा हुआ। उसके ही मंत्री महमूद खां ने उसकी हत्या कर दी और वो मालवा का सुल्तान बन बैठा। महमूद खां के समय भी मालवा को स्वतंत्र करवाने के प्रयास किए गए, भोजशाला को स्वतंत्र करवाने के प्रयास किए गए। राजा मेदनी राय और महकल देव के नेतृत्व में महमूद खां के साथ भीषण युद्ध हुआ। भोजशाला को स्वतंत्र करवाने के प्रयास किए गए, लेकिन वह असफल रहे। 1457 में महमूद खां ने भोजशाला को खंडित कर दिया गया। वहां स्थित प्रतिमा को जमीन में दफन कर दिया गया और जिन शिलालेखों पर भजन लिखे थे, जिन शिलालेखों में माता सरस्वती की स्तुति लिखी थी, उन्हीं शिलालेखों को जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर मजार बनाई गई। शिलालेखों को जमीन में दबा दिया गया ताकि वहां से गुजरने वाले उसे अपने कदमों के तले रौंदते रहें। उन्हें लगा था कि भारत का स्वाभिमान भी, भारत के लोगों का गौरव भी उनके कदमों के तले रौंदा जाएगा। लेकिन इतिहास लौट कर आता है।
समय अपने आप को दोहराता है। 425 वर्षों के बाद समय ने अपने आप को दोहराया। जिन परमार वंश के शासकों से इन मुगलों ने भोजशाला को वापस छीना था, उसी परमार वंश के राजा वापस आए। पुणे में 1724 में मराठा पेशवाई के उदाजीराव पवार के नेतृत्व में दोबारा युद्ध हुआ और मुगल हार गए। भोजशाला दोबारा पवार वंश के राजाओं के अधीन आया, लेकिन उन्होंने भोजशाला की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। 1724 से लेकर 1910 तक भोजशाला एक खंडहर के रूप में पड़ी रही। 1902-1903 में जब लॉर्ड कर्जन मालवा में आए तो भोजशाला की स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा है कि भोजशाला का इस्तेमाल जानवरों को बांधने के लिए किया जा रहा था। यहां पर घास के ढेर रखे गए थे और आसपास गंदगी का ढेर लगा था। लॉर्ड कर्जन ने जब भोजशाला के इस अद्भुत कलाकृति को देखा, जब उन्होंने यहाँ पर आसपास की प्रतिमाओं को देखा, तो उन्होंने राजा से कहा कि इस स्थान को पुरातात्विक स्थल के तौर पर संरक्षित किया जाए। उसके बाद भोजशाला के संरक्षण का काम प्रारंभ हुआ। भोजशाला के आसपास से पशुओं को हटाया गया, सफाई। 1958-59 में भोजशाला की रिपेयरिंग भी की गई, दरारों को जोड़ा गया, पानी ना घुसे इसके लिए प्रबंध किए गए। इस दौरान एक गुट लगातार दावा कर रहा था कि यह भोजशाला नहीं बल्कि मस्जिद है, लेकिन 1934-35 की गोपनीय प्रोसीडिंग रिपोर्ट में, धार स्टेट की गोपनीय प्रोसीडिंग रिपोर्ट में पीडब्ल्यू के स्टेट इंजीनियर ने साफ साफ बताया था कि पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड के अनुसार इस स्थान पर मस्जिद कमाल मौलाना नाम से कोई स्थान दर्ज नहीं है। यह स्थान भोजशाला है जहां मां सरस्वती की पूजा होती है। जनश्रुतियों की माने तो भोजशाला में नमाज पहली बार 1908-1909 में पढ़ी गई थी। महाराजा उदाजीराव पवार बीमार थे, इलाज के लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश भेजा गया था। इस दौरान समाज के सभी तबके के लोग महाराजा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। स्टेट के मुस्लिमों के पास कोई बड़ा स्थान नहीं था, तो उन्होंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि महाराजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए वो एक स्थान पर नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन्हें भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई और उन्होंने जुम्मे की नमाज के साथ महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इसी दौरान पहली बार भोजशाला में नमाज पढ़ी गई थी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।